जी सर। देखिए देखिए जब सरकार अपने अंतिम दौर में चल रही है, तो सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार से इनकी हालत खस्ता हो चुकी है। शहबाज भाई, हरियाणा के अंदर कर्मचारियों की संख्या का बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि आपने इस बुलेटिन में भी ये बताया कि इन्होंने 2 बार डाटे मांगे हैं सरकार ने अपने अधिकारियों से। 2 तरह के कर्मचारी हैं, कुछ 5 साल वाले हैं, कुछ 7 साल वाले हैं। 10 5 साल साल वाले भी वाले जो हैं। कर्मचारी हैं, जो 10 साल उनकी वाले भी तादाद हैं, है, वो हाँ। तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख के करीब वो कच्चे कर्मचारी हैं। और जो 7 साल वाले कर्मचारी हैं, वो तकरीबन 80,000 से लेकर 95,000 के करीब के कर्मचारी हैं। तो भैया ये 2.25 लाख कर्मचारी तो ये हो गए। और जो पिछले 14 साल से 12,500 गेस्ट टीचर जो वेट कर रहे हैं कि कब कौन सी सरकार, ऐसी सरकार आए जो हमें पक्का कर दे, आज तक उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी है। और एक कहावत होती है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आपने पिछले 10 साल में, लगभग 10 साल में ऐसा कोई कर्मचारी वर्ग नहीं जिसको लाठियों से ना पीटा हो। ऐसा कोई कर्मचारी, आपके नेताओं ने ऐसा कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा जिसको धमकाया ना हो, चाहे आपका गृह मंत्री रहा हो, चाहे आपके विधायक रहे हो, चाहे आपके मंत्री रहे हो। और अभी हाल ही में शहबाज भाई, परसों की बात है, फतेहाबाद में मुख्यमंत्री जी ने अगर गलती से कोई कुछ लाइनें गलत पढ़ दी, आपने एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। उस कर्मचारी को, एक डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया। कर्मचारियों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा प्रदेश जानता है। और साथी प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है शहबाज भाई, जहां पे कर्मचारियों को सरेआम मटका चौक पे उनको लाठियों से भांजा जाता है? ये कैसा अमृतकाल है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपके अगर काम करना है तो करो, वरना आपको, आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपको इधर से उठा के उधर फेंक दिया जाएगा। नूह मेवात में डालने तक की ये लोग बातचीत करते हैं। ये ऐसा अमृतकाल हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और शहबाज भाई, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि जुम्मा अभी कुछ समय हुआ है नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। उनको पहले यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली क्या होती है। केवल घोषणा 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 पे घोषणा और घोषणा पे घोषणा करने से कुछ भी नहीं हो जाता है। आपने घोषणा करी कि आप सरपंचों का मानदेय बढ़ा दोगे, सरपंचों को उनकी आय को बढ़ा दोगे, धरातल पे कुछ भी नहीं आया। आपके मंत्री ने बोला कि एनडीसी को खत्म कर देंगे, अब एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं एक बात पूछता हूं, एनडीसी लेकर कौन आया? इस हरियाणा की राजनीति में एनडीसी लेकर कौन आया? आपने गार्बेज टैक्स हटाने की बात करी। अभी पंचकुला के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में। गार्बेज टैक्स लगाया किसने? आप खुद लोगों को समस्याओं में लाते हो, फिर उसका समाधान लाने के लिए आप अपने सरकारी तंत्र का यूज करते हो, हरियाणा के लोगों को पीसने का और लाइन में खड़ा करने का काम करते हो। और ये एक आखिरी में 30 सेकंड में और अपनी बात कहता हूं। ये लोग पोर्टल चिल्लाते हैं, और साथी प्रवक्ता भी पोर्टल की बात कर रही थी। इस पोर्टल ने जो बेड़ा गर्क हरियाणा के लोगों का किया है, आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं करा है। पोर्टल के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं, पोर्टल के अंदर अगर कोई कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि कल जाकर अपने सारे के सारे कागजात की फोटोस्टेट लेकर आना। वो बेचारा फोटोस्टेट लगाने के लिए लाइन में लगता है, अपनी कमाई से फोटोस्टेट के पैसे खर्च करता है, और उसके बाद लाइन में लग के आप बोल देते हो पोर्टल नहीं चल रहा, आज इंटरनेट नहीं चल रहा, आज साइट बंद है। हरियाणा सरकार को पिछले 10 साल से लाइन में लगाने का इन लोगों ने काम किया शहबाज भाई। और अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये आतंक है, वो आता हूं बिल्कुल खत्म प्रियदर्शनी जी, होगा। आपसे जवाब और लूंगा, हरियाणा लेकिन के उससे अंदर पहले ईमानदार सुरेंद्र स्वामी सरकार जी। बने। ठीक।